हेलो बच्चों। तो आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग इन एरोमेटिक एमेन्स। तो पिछले जो रिएक्शंस हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हमको ये एरोमेटिक एमेन्स जो हैं इनके कुछ रिएक्शंस बचे रह गए हैं अभी, जैसे हेलोजिनेशन है, नाइट्रेशन है। और ये किस पोजीशन पे होता है, जैसे कि पता होगा कि ये जो बेंजीन रिंग होती है इसमें कुछ पोजीशंस होती हैं, जैसे ये ऊपर वाला और नीचे वाले को पैरा पोजीशन, और यहाँ पे ये साइड साइड में जो ऊपर वाले हैं इनको ऑर्थो पोजीशन, और ये जो साइड साइड में नीचे हैं इनको बोलते हैं मेटा पोजीशन। तो ये जो है ये ऑर्थो पे कब होता है, मेटा पे कब होता है, पैरा पोजीशन पे कब होता है, तो आज इन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो ये एरोमेटिक एमीन है ये इफेक्ट शो करता है, पहला तो है रेजोनेंस इफेक्ट और दूसरा है मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट। ये भी होते हैं लेकिन जो एरोमेटिक एमीन है ये मेसोमेरिक इफेक्ट और जो है रेजोनेंस इफेक्ट को ही शो करता है, इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे शो नहीं करता है। तो इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं हम उनको जो है डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो फर्स्ट स्टेप में हम जो है देखते हैं कि यहाँ पे ये लोन पेयर दिख रहा है, दो पॉइंट बने हुए हैं, एक है यहाँ पे, ये दूसरा है। ये लोन पेयर इक्वल टू क्या होता है कि आप बोल सकते हैं सीधे सीधे कि एक लोन पेयर अगर दिख रहा है तो यहाँ पे एक बॉन्ड होता है, एक सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे लोन पेयर दिख रहे हैं, ये लोन पेयर जो है यहाँ पे जब शिफ्ट करता है, यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे होता है कि ये अपने लोन पेयर को यहाँ शिफ्ट करता है, तो जो यहाँ पे कार्बन है यहाँ पे इस पोजीशन पे, और जो ये नाइट्रोजन है ये जो है फॉर्म करते हैं डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के कारण आपको पता होगा कि नाइट्रोजन पे जो है ये होता है ट्रिपल बॉन्ड, वैलेंसी इसकी 3 होती है। अब नाइट्रोजन यहाँ पे दो तो हाइड्रोजन के साथ जोड़ रखा है और दो हो गए कार्बन के साथ। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास तो ये तो सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे एक जो डबल बॉन्ड के कारण ज्यादा हो रहा है एक बॉन्ड, उसके कारण ये शो करता है प्लस चार्ज। और यहाँ पे देखेंगे कि कार्बन ने जो है यहाँ वाले कार्बन से डबल बॉन्ड फॉर्म कर रखा है, और एक जो है सिंगल बॉन्ड से नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ था, दूसरे सिंगल बॉन्ड से यहाँ वाले कार्बन से जुड़ा हुआ था। कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 की होती है। अब यहाँ पर ये इसने जो है नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया है, तो इस कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो ये जो है फॉर्म नहीं कर पाएगा। तो क्या करता है कि यहां से अपने बॉन्ड को ब्रेक करता है, ये वाला कार्बन तो अपने बॉन्ड को नाइट्रोजन पे शिफ्ट कर देता है, और ये वाला जो है बॉन्ड अपना माइनस चार्ज के लोन पेयर के साथ पड़ा रहता है। फिर ये स्टेप वाइज हमको दिखाना है, 5 स्टेप का इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या फॉर्म करता है। तो ये जो है यहाँ पे देखेंगे कि हमने जो है कार्बन का और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, कर दे रहे हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दिया और H2 लगा हुआ था, ये लगा रहेगा। अब यहाँ नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाने के कारण, और जो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है दो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा जोड़ रखे हैं, इससे यहाँ पे जो है एक प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड ज्यादा हो रहा है नाइट्रोजन पे। अब यहाँ पे जो इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड नहीं रह जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे ये लोन पेयर के साथ एक माइनस चार्ज शो करेगा। बाकी जहां पे ये डबल बॉन्ड लगे हुए थे, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे ये नीचे डबल बॉन्ड, ये लगा रहेगा। अब इस स्टेप में क्या होगा कि ये जो माइनस चार्ज है लोन पेयर के साथ, ये शिफ्ट करेगा यहाँ पे, मतलब ये वाला जो कार्बन लगा है यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे जो कार्बन है यहाँ, इसके इसके बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे इस कार्बन को इस कार्बन के बीच में जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसको ब्रेक करेगा, ये तोड़ेगा। और इस बार जो है इस स्टेप में यहाँ पे लोन पेयर आएगा इस कार्बन पे, जो चौथा वाला कार्बन है। तो चलिए इसको ये जितना यहाँ पे हमने ब्रेक करके फॉर्म किया है इसको इस स्टेप में फॉर्म कर देना है। क्या करना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ माइनस चार्ज दे देना है, और यहाँ पे जो ये माइनस चार्ज लोन पेयर के साथ लगा हुआ है, यहाँ कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देना है। चलिए
तो जैसे कि यहाँ एरो देके दिखाया गया, यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड फॉर्म कर दिया। साइड में जो है ये लेफ्ट साइड डबल बॉन्ड लगा हुआ था, लगा रहेगा। ऊपर नाइट्रोजन जो है डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, ये जुड़ा रहेगा। प्लस चार्ज भी है और हाइड्रोजन भी है, इतने में कोई चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जो है ये कार्बन ने सेकंड स्टेप में यहाँ पे इसका लोन पेयर के साथ बॉन्ड माइनस चार्ज शो कर रहा है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करेंगे चौथे स्टेप में, चौथे स्टेप में ये वाला जो लोन पेयर है यहाँ पे शिफ्ट करेगा, और ये जो कार्बन के बीच में पांचवा कार्बन और जो छठा कार्बन है, इनके बीच में जो डबल बॉन्ड फॉर्म है ये ब्रेक होगा। इस बार ये ब्रेक होगा तो ये जो है, जो यहाँ पे ये छठा कार्बन है, इसके ऊपर जो है ये माइनस चार्ज शो करेगा। तो चलिए चौथे स्टेप में हम क्या करेंगे, ये डबल बॉन्ड यहाँ चौथे कार्बन और पांचवें कार्बन के बीच में दिखा देना है, और 50-60 का जो डबल बॉन्ड है इसको ब्रेक करके यहाँ पे माइनस चार्ज शो करना है छठे कार्बन पे। ये जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा जहां पे एरो दे रहा है, कर दिया हमने। और साइड में यहाँ सेकंड और थर्ड के बीच में भी रहेगा, हो गया। यहाँ पे जो है इस कार्बन पे माइनस चार्ज रहेगा, आ गया। अब यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, रहेगा। प्लस चार्ज था, ये भी रहेगा। और हाइड्रोजन लगा हुआ था, ये भी रहेगा। अब इस स्टेप में क्या करना है, लास्ट स्टेप में ये जो माइनस लोन पेयर के साथ यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये बॉन्ड को शिफ्ट करेगा छठे कार्बन और फर्स्ट कार्बन के बीच में, फिर से डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे इस कार्बन के पास तो है एक बॉन्ड, लेकिन जो फर्स्ट वाला कार्बन था इसके पास देखेंगे तो इसने नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर रखा है, इसके पास एक भी बॉन्ड जो है ये फ्री नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ये बॉन्ड को ब्रेकिंग करके दिखाएंगे। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन अपने बॉन्ड को ये छठे कार्बन पे और छठा कार्बन अपने बॉन्ड को फर्स्ट कार्बन पे शो करेगा। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, और ये जो नाइट्रोजन जो है इस एक्स्ट्रा बॉन्ड के कारण प्लस चार्ज शो कर रहा था, ये यहां से गायब हो जाएगा। चलिए ये देखते हैं छठे स्टेप में। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, और ये NH2 फिर से फॉर्म हो जाएगा। ये बन गया एमीन। एमीन तो पहले ही सही था, हम इसका जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख रहे थे कि यहाँ पे जो है ये बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जैसे कभी कभी जो है होता है यहाँ पे बेंजीन रिंग में भी, कि डबल बॉन्ड मान लीजिए हमने एक बार यहाँ पे करके दिखाया, दूसरी बार जो है थोड़ा इन डबल बॉन्ड को चेंज हो गया, यहाँ पे कर दिया हमने, तो हो सकता है अभी तक आप लोग को जो है कंफ्यूजन होता रहा हो। लेकिन अभी जो है इतना समझिए कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट करते हैं, ये भी स्ट्रक्चर बेंजीन का ही है, ये भी है। अगर आप जो है एक बार इसको बना रहे हैं या दूसरी बार इसको बना दिए तो आप उसको काटने की जरूरत नहीं है, ये गलत नहीं है। चलिए यहाँ पे जनरली जो है ये एमीन्स फॉर्म करते हैं आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, जो है ये फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जो है ये मेटा पोजीशन पे ही रिएक्शन करते हैं, आर्थो या पैरा पोजीशन पे रिएक्शन नहीं होता है। ये कुछ रेयर केसेस में होता है बस, बाकी नॉर्मली रिएक्शन करेंगे ऑर्थो पोजीशन पे और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ पे जो है एक रिएक्शन ही बचा हुआ था अभी, इसमें है क्या, हेलोजिनेशन। ये हेलोजिनेशन है। यहाँ पे Br2 जो है हमने ले रखा है, ब्रोमीन ले रखा है। ब्रोमीन का है EF हो गया, Cl हो गया, Br हो गया, I हो गया, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब के सब क्या कहे जाते हैं, हेलोजेंस कहे जाते हैं। ये सब होते हैं हेलोजेंस। तो अब इसमें से ब्रोमीन ले रखा है हमने, ब्रोमीन का जो है रिएक्शन कराना है एमीन के साथ। आप इसको एमीन बोलिए या एरोमेटिक एमीन बोलिए, दोनों बोल सकते हैं। एरोमेटिक क्या होता है, एरोमेटिसिटी क्या होती है, इसको जो है हम नेक्स्ट किसी लेक्चर में जो है बताएंगे डिटेल में। यहाँ पे जो है बेसिकली आप जान लीजिए कि ये यहाँ पे एक साइक्लिक रिंग है, तो उसको हम एरोमेटिक बोल दे रहे हैं। ये नहीं है कि सारे के सारे एरोमेटिक, सारे के सारे साइक्लिक रिंग जो है वो एरोमेटिक होते हैं, ऐसी कंडीशन नहीं है। उसमें हैकल रूल लगेगा, अभी
एरोमेटिसिटी का रूल लगेगा, बहुत सारी चीजें हैं। एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है, ये सब भी डिटेल में बताया जाने वाला है। चलिए, तो यहाँ पे जो है हम ब्रोमीन का रिएक्शन करा रहे हैं एरोमेटिक एमीन से। तो यहाँ पे जो है ये 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन फॉर्म करेगा, जो कि एक जो है लाइट येलो प्रेसिपिटेट देता है, जिसको हम कह सकते हैं कि पीला पीला हल्का सा, हल्के पीले रंग का अवक्षेप देता है हिंदी में बोले तो। चलिए, यहाँ पे NH2 एमीन लगा हुआ है, लगा रहेगा। यहाँ पे जो है ब्रोमीन, और यहाँ पे ब्रोमीन, और यहाँ पे जो है ब्रोमीन। अब आप देखेंगे कि ये रिएक्शन हुआ कहाँ पे है, ऑर्थो पोजीशन पे हुआ है और पैरा पोजीशन पे हुआ है। तो हम इन्हीं की बात कर रहे थे कि ये जो है जनरली जो रिएक्शन करते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे करते हैं, मेटा पोजीशन पे बहुत ही रेयर केस में होता है। तो इसका हम जो है नाम लिख लेते हैं कि इसका नेम क्या होता है। चलिए, तो इसको हम बोलते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमो, ट्राइब्रोमो एनिलीन था तो एनिलीन लगा देंगे हम। समझ में आया इतना? चलिए, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में है नाइट्रेशन। ये नाइट्रेशन करना है यहाँ पे। तो जिस रेयर केस की बात अभी हम कर रहे थे तुरंत का तुरंत, वो रेयर केस यही है कि जो एनिलीन हमने ले रखा है एरोमेटिक एनिलीन, जब इसका जो है एसिड एसिड ले सकते हैं हम यहाँ पे H2SO4, या ले सकते हैं HNO3। तो इन दोनों के प्रेजेंस में ये दोनों एसिड्स हम यहाँ पे ले सकते हैं। इस एसिड के प्रेजेंस में जब जो है हम एनिलीन पर नाइट्रेशन कराते हैं, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले स्टेप में जो है, तो यहाँ पर ये एनिलीनियम आयन फॉर्म करता है, यहाँ पे NH3 फॉर्म हो जाता है। अब NH3 नाइट्रोजन के पास बॉन्ड 3 ही होते हैं, ये आपको पता है। तो यहाँ पे एक बॉन्ड ज्यादा हो रहा है या एक हाइड्रोजन ज्यादा हो रहा है, तो उस हाइड्रोजन के कारण नाइट्रोजन पे आएगा प्लस चार्ज। इसको बोलेंगे एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे फिर से इसका जो है H2SO4 या SNO3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे इसको आगे। तो यहाँ पे जो है जो नाइट्रो ग्रुप है वो अटैक करता है मेटा पोजीशन पे, NO2 ये फॉर्म करता है नाइट्रो एनिलीनियम कैटायन NH3। अभी ये कैटायन जो है यहाँ पे लगा रहेगा, और इसको बोलते हैं, नाइट्रो लगा हुआ है तो मेटा पोजीशन पे है तो EM लगा देंगे, मेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है ये मेटा। नाइट्रो ग्रुप लगा है तो मेटा नाइट्रो। फिर उसके बाद एनिलीन है, एनिलीनियम आयन है, तो इसको लिख देंगे हम एनिलीनियम आयन। बहुत ही इजी है, जिस पोजीशन पे है और जो जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं मॉलिक्यूल्स उनको हम ऐड करके इसका नाम बना लेंगे। मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगाए तो मेटा नाइट्रो एनिलीनियम आयन, ये फॉर्म हो गया। अब इसके बाद फिर से जो है इसका रिएक्शन आगे कराते हैं, तो ये जो है यहां से जो हाइड्रोनियम आयन है वो निकल जाएगा, एक H+ कैटायन जो है यहां से वो निकल जाएगा और यहाँ पे फॉर्म करेगा NH2, और मेटा पोजीशन पे NO2 जो है ये लगा रहेगा। तो इसको बोलते हैं मेटा नाइट्रो एनिलीन, मेटा नाइट्रो एनिलीन। चलिए, नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फोनेशन। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये रेयर केस जिसके अभी हम बात कर रहे थे, जिसको हम डिस्कस कर रहे थे कि कुछ रेयर केसेस में मेटा पोजीशन पे रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि एरोमेटिक एनिलीन का रिएक्शन जब H2SO4 या HNO3 के साथ नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये जो है मेटा पोजीशन पे जो है रिएक्शन होता है, मेटा पोजीशन पे ये नाइट्रो एनिलीन का फॉर्मेशन करते हैं। आगे है नेक्स्ट रिएक्शन सल्फोनेशन। तो यहाँ पे हम सल्फोनेशन करा रहे हैं वो भी कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में।
इसके साथ इसको रिएक्शन कराएंगे तो जो है ये यहाँ पे फॉर्म करता है, फिर से कैटायन फॉर्म कर लेता है ये NH3 HSO4 माइनस HSO4 माइनस, और इसको बोलते हैं एनिल हाइड्रोजन सल्फेट, एनिलीन हाइड्रोजन सल्फेट, ये हो गया इसका नाम जो है। आगे फिर से ये जो कंपाउंड हमको मिला हुआ है यहाँ फर्स्ट स्टेप में, इसको हम हीट करते हैं 453 टू 473 केल्विन टेम्परेचर पे। H2O यहाँ पे जो है इसको हम इसके प्रेजेंस में इतनी हीट में इसको रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे ये फॉर्म करता है पैरा पोजीशन पे HSO3 फॉर्म करता है और फॉर्म करता है NH2। तो इसको बोलते हैं सल्फेनिलिक एसिड, ये बोला जाता है सल्फेनिलिक एसिड ये। तो ये जो है कुछ रिएक्शंस थे जो कि केमिकल रिएक्शंस में थे, और आगे जो है कुछ टेस्ट बचे हुए हैं अभी, टेस्ट फॉर एमीन्स। तो इन टेस्ट को देख लेते हैं, उसके बाद है डाइजोटाइजेशन और कुछ नाइट्रो कंपाउंड्स है और भी डिटेल में। तो यहाँ पे जो टेस्ट है ये है आइसोसाइनाइड के साथ, कार्बिल एमीन और आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो यहाँ पे हमने जो है प्राइमरी एमीन ले रखा है, यहाँ पे, और क्लोरोफॉर्म ले रखा है, CH3 रहेगा ये, क्लोरोफॉर्म ले रखा है, और ये एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले रखा है। इसको जब हम वार्म करते हैं या हीट देते हैं तो ये फॉर्म करता है एल्किल साइनाइड। कैसे? RN ट्रिपल बॉन्ड के साथ C, इसको बोलते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड। और आगे फॉर्म करता है 3KCl पोटेशियम क्लोराइड और फॉर्म करता है 3H2O। पहला टेस्ट हो गया। दूसरा है हिंसबर्ग टेस्ट, इसमें प्राइमरी एमाइन के साथ जो है रिएक्शन कराया जाता है। तो यहाँ पे ले रखा है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का रिएक्शन हम प्राइमरी एमीन के साथ करा रहे हैं, प्राइमरी एमीन। तो अगर आप जो है प्राइमरी एमीन को भूल गए हो तो हम एक बार फिर से जो है इसको आपको रिवाइज करा दे रहे हैं कि प्राइमरी एमीन में होता क्या है। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ जब कोई एक एल्किल ग्रुप लगा हो तो वो प्राइमरी होता है, और जब इसी नाइट्रोजन के साथ दो एल्किल ग्रुप लगे हो तो ये सेकेंडरी होता है, और इसी के साथ अगर 3 लगे हुए हों तो ये जो है होता है टर्सरी। तो आप इनको समझ लीजिए, यहाँ पे जो है N भी है, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए इससे, और एक साइड में जो है एल्किल ग्रुप 1 जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी एमीन। जब प्राइमरी एमीन का रिएक्शन कराते हैं तो यहां से ये HCl रिलीज हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है यहां से निकल जाता है, बाकी जो है पूरा का पूरा जुड़ जाता है, जो कि फॉर्म करता है N एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। ये फर्स्ट स्टेप में फॉर्म करता है। बेंजीन रिंग पूरी पूरी लगी रहेगी, जितना निकला हुआ है उसको हम रिलीज कर देंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाकी सबको ऐसे ही जोड़ देना है। ये फॉर्म करता है SO2 NHR, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनामाइड। N एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। पहले स्टेप में तो ये फॉर्म हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, इसी को जो है फिर से एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो ये नीचे एरो देके हम कर दे रहे हैं,
KOH, एल्कोहलिक KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे जो है H2O रिलीज होता है, यहाँ से H2O रिलीज होता है, और N, ये जो है SO2 NR यहाँ पे रहता है, जिसको बोलते हैं पोटेशियम सॉल्ट। अभी फॉर्म करते हैं हम, ये जो है बेंजीन रिंग बना लीजिए, और यहाँ पर जो है ये SO2 NR, और बाहर यहाँ पे पोटेशियम जो है ये लगा हुआ है, इसको बोलते हैं पोटेशियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट। आगे नेक्स्ट स्टेप में इसको फिर से जो है HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो ये KCl रिलीज हो जाता है, और यहाँ पे NHR N एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड फॉर्म हो जाता है फिर से। यहाँ पे जो है SO2 और NHR, यहाँ पे जो ये पोटेशियम है, पोटेशियम जो है क्लोरीन के साथ ये निकल जाएगा, और ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पे आके जुड़ जाता है, तो ये फॉर्म करता है N एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। चलिए आगे, अब सेकेंडरी एमीन, सेकेंडरी एमीन के साथ, सेकेंडरी एमीन अभी आपको दिखाया कि हमने जो है कि N से जब दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी एमीन। ये सेकेंडरी एमीन जो है बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है, तो पहले स्टेप में HCl रिलीज हो जाता है, HCl रिलीज होता है, और NR2 जो है जुड़ जाता है, इसको बोलते हैं NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। ये एक ही स्टेप का रिएक्शन है, और यहाँ पे ज्यादा कुछ करना नहीं है इसमें, SO2 लगा दीजिए, और ये NR2 जोड़ देना है, NR2 यहाँ पे ऐड कर देना है, HCl यहाँ से रिलीज हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसको बोलेंगे NaN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। टर्सरी एमीन, टर्सरी एमीन के साथ नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के जो है तीन तरफ से एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे टर्सरी एमीन ले लेते हैं हम, और इसका रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं, तो ये जो है फॉर्म करता है R3NHCl माइनस, इसको बोलते हैं ट्राई एल्किल अमोनियम क्लोराइड, जो कि सॉल्यूबल है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में इसको जो है घोलेंगे तो ये घुल जाएगा। अब यहाँ पे जो ट्राई एल्किल एमीन है, इसका रिएक्शन बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, तो ये क्या कोई रिएक्शन देता है कि नहीं देता है? तो यहाँ पे हम कर देंगे नो रिएक्शन, इसके साथ ये कोई रिएक्शन नहीं होता है, और जो है ये इनसॉल्यूबल है KOH में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में इनसॉल्यूबल है, और ये बेंजोइल सल्फोनिल क्लोराइड जो है ये ट्राई एमीन के साथ, टर्सरी एमीन के साथ कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे है डाइजोनियम सॉल्ट्स का फॉर्मेशन, तो नेक्स्ट रिएक्शन जो है बच्चों है डाइजोनियम सॉल्ट्स का फॉर्मेशन, इसको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि एक अलग से पूरा लेक्चर रहेगा जिसमें हम डाइजोनियम सॉल्ट्स की ही बात करेंगे, इन्हीं का डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद कुछ डाइजोटाइजेशन पर रिएक्शंस भी हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस भी हैं डाइजोनियम सॉल्ट्स के, तो उनको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।